हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पर्सनालिटी क्या होती है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटी के बैक टू बैक मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक्स कवर अप कर दूँ, तो उसी की सीरीज़ के लिहाज से यहाँ पे एक और टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जा करके देख लीजिए, आपको पर्सनालिटी का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएगा, तभी आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझ आएगा। देखिए, पर्सनालिटी क्या होता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है अपना बिहेवियर रख रहा है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी सिचुएशन में। अब यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, आपकी पर्सनालिटी पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रभाव डालती हैं। लेट्स सपोज आपकी और मेरी पर्सनालिटी का अगर हम जो है डिफ्रेंशिएट अभी देखें, तो हो सकता है आप थोड़े शांत व्यक्ति हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा जो है गाली गलौज वाला व्यक्ति हूँ, या फिर हो सकता है कि आप जो है बहुत शांत व्यक्ति हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो, और वहीं पे दूसरी साइड मैं जो हूँ बहुत जल्दी अपना कहते हैं ना आतामाची सटकली वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति की पर्सनालिटी सेम नहीं होती, चाहे उनमें बायोलॉजिकल संबंध क्यों ना हो, चाहे जैसे कि आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, उन दोनों में भी आपको जो है डिफरेंस दिखेंगे पर्सनालिटी के। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, आखिर क्यों आप बहुत शांत हो या फिर दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा अलग पर्सनालिटी का है। अब इन सब के पीछे जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके होते हैं, जैसे कि आप किस माहौल में पले बड़े हो। आप पले बड़े हो बहुत हाई स्कूल में, जहाँ पे सब बच्चे शांत हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होती है, और मैं पले बड़ी हूँ ऐसे लेट्स सपोज ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है थोड़ा सा माहौल ऐसा रहा है बच्चों का कि ए बेड़ू क्या हालचाल वाला टाइप्स का, तो वहाँ पे उस चीज़ ने मेरी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट डाला है, और आपकी पर्सनालिटी पे ऐसा इफ़ेक्ट डाला है जहाँ पे शांत माहौल है, चीज़ों को ध्यान से समझा जाता है, सोचा जाता है और डिस्कस किया जाता है। तो इस कारण से हमारी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। साथ ही साथ जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जितना हमने इंट्रैक्शन लोगों के साथ किया है, जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो हमारा जो है साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड रहा है, या फिर साइकोलॉजिकल थिंकिंग रही है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करती है, चाहे वो अब पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि आपका बुक का लैंग्वेज में पर्सनालिटी एक इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, ये दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है कि भाई आपके अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी के एम्प्लॉयज़ हैं तो ये आपके लिए एक एसेट है, बट ये एक इंटेंजिबल है, ये एक तरीके से आपके लिए कंपनी की एक बेनिफिट है, बट यहाँ पे आप उसको देख नहीं सकते। तो ये क्या है, इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं, आपको जो है इसको फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट इसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है, और ये एक इंटेंजिबल एसेट आपका आता है। ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स इसको आप कह सकते हो। आपको नहीं पता सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। It is believed that a man is born with certain physical and mental qualities, but the environment in which he is brought up shape his personality। देखो, ये बिलीव किया जाता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी कुछ फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि आपका जो है हाइट में कुछ क्वालिटी होना, या फिर जो है फेशियल क्वालिटीज़ होना, आपके नैन नक्श की क्वालिटीज़ होना, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है उसकी क्वालिटीज़ होना, ये आपकी हो सकती हैं, और मेंटल क्वालिटीज़ आपकी हो सकती हैं। बट जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप पले बड़े हो, जिसमें आप बड़े हुए हो, वो आपकी पर्सनालिटी शेप करती है, वो आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करती है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, और कुछ ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो कि एक पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की यहाँ पे डिटरमाइन करती है, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर आपका आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें जो आपके पॉइंट्स हैं वो मेनली 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें पहला है हर्डिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है रेफर्स टू दोज क्वालिटीज़ ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी ऐसी क्वालिटीज़ जो कि आपके पेरेंट्स जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में भेजते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, उनके दादा परदादा सबकी हाइट बहुत अच्छी होती है। अगर आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन देखोगे तो उनके अंदर ऑलरेडी ये क्वालिटी होती है कि उनकी हाइट अच्छी निकल जाती है, बिना कॉम्प्लेन पिए भी उनकी हाइट अच्छी निकल जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो है ऐसी क्वालिटीज़ जो कि पेरेंट्स के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, ऐसी क्वालिटीज़ को आप कहते हो हर्डिटी। सर्टेन फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी इनहेरिटेंस आर फिजिकल स्टेचर, facial attractiveness, gender, color of skins, hair and eyeballs, temperament, muscle composition, sensitivity, skill and ability, intelligence, energy level and biological rhythms। तो ये सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी जो है पेरेंट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं।
हो सकता है किसी के पेरेंट्स बहुत गुस्से वाले हो तो उनके बच्चे भी वैसे ही निकल जाएं, तो ये क्या है, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू उनमें जो है ट्रांसमिट हुआ है, तो इसको कहा जाता है हर्डिटी। तो यहाँ पे एक हर्डिटी ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालता है, और ये कहाँ आता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो आपका एक पर्सनैलिटी पे डिटर्मिनेट करने वाला फैक्टर है वो है ब्रेन। ब्रेन भी आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनालिटी। जो स्ट्रक्चर है और जो कंपोजिशन है वो आपके ब्रेन का प्ले करता है एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आपकी पर्सनालिटी बनाने में। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जो है एक इंडिविजुअल के एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं जो कि ट्रिमेंडस इफेक्ट डालते हैं किसी की भी पर्सनालिटी के ऊपर। आप देखो कि भले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन अगर आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं जिसमें से एक जो है फिजिकली जिसका अपीयरेंस इज मच बेटर देन द अनदर वन, हालांकि हमें ऐसे फिजिकल अपीयरेंस के जो है ऊपर कभी आप कह सकते हो जज नहीं करना चाहिए, बट इट्स ट्रू कि अगर दो व्यक्ति खड़े हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस इसमें से एक व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा है तो आपको लगेगा उसकी पर्सनालिटी इज़ मच बेटर देन दी अनदर वन। ठीक है, तो फिजिकल फीचर भी एक आपका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये तो बात हुई बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से आपके ऊपर जो है आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हर्डिटी, ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ब्रेन, थर्ड वन इज योर फिजिकल फीचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर फैमिली फैक्टर्स। देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, अब बात करते हैं फैमिली फैक्टर्स की। सबसे पहले जिसमें आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक्वायर करते हो वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर बाय एन इन्फेक्ट फ्रॉम द एनॉर्मसली वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर पोटेंशियलिटीज दैट आर ओपन टू हिम एट बर्थ। ठीक है, आपने जन्म लिया, अब आपने जन्म लिया है एक मेजर की फैमिली में, ठीक है, जहाँ पे मतलब बाप दादा सब जो है या तो आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है या IAS ऑफिसर है। अब यहाँ पे सब जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच का जो डिस्कशन हो रहा होगा वो पढ़े लिखे लोग मतलब ऐसा हो रहा होगा कि यार यहाँ पे ये है, दिस इज़ हैपनिंग वाला जो है टाइप्स का सिचुएशन होगा, जहाँ पे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, तो ऐसा डिस्कशन हो रहा होगा। तो अब ये आपकी पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट डालेंगे कि यार इट्स वेरी नॉर्मल। और वहीं पे अगर आपने ऐसे जगह पे जन्म लिया है जहाँ पे फाइनेंशियली थोड़े से क्राइसिस रहते हैं, तो वहाँ बात हो रही होगी कि यार रात का दूध कैसे अरेंज होगा बच्चों के लिए, शाम का कैसे होगा, तो आप उस जगह पे पले बड़े हो तो वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो यहाँ पे सोशलाइज कैसे किए हैं आपने, प्रोसेस क्या रहा है आपके सोशलाइजेशन का। अब आप जो है पार्टीज़ में जा रहे हो, आप जो है अपनी मेजर की फैमिलीज़ है तो आप ऐसी पार्टीज़ में जा रहे हो, वहाँ के बच्चों से मिल रहे हो, वहाँ का अलग डेवलपमेंट है। और यहाँ पे जहाँ आप मिडिल क्लास में हो या छोटे एरियाज़ में हो तो वहाँ आप पार्टीज़ में जा रहे हो, भैया मिडिल क्लास के लोगों में जहाँ पे जो केक कटता है और वहाँ पे जो है समोसे एक एक्स्ट्रा मिल जाए तो खुशी हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे सोशलाइज कैसे आपने किया है बाय बर्थ, आपके जो है बर्थ के बाद से बर्थ के टाइम से आपको कौन सा इन्वायरमेंट मिला है सोशल होने के लिए, वो प्रोसेस भी आपके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अकर होता है व्हेन अ पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद सम पर्सन whom he feels idol in the family। कई बार क्या होता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, आपको लगता है यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके जैसा बनना है, क्योंकि आपका बचपन में जो है आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। बचपन में आपको नहीं पता मोदी कौन है, अडानी कौन है, अंबानी कौन है और ओबामा कौन है, आपको नहीं पता। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो आप ही की फैमिली का कोई व्यक्ति होता है जो आपकी नज़र में ऐसा होता है कि यार इसके जैसा बनना है और तभी कामयाबी हाथ आएगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हो। वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हो, उसकी जो भी आपकी क्वालिटीज़ होती हैं वो अपनाने की कोशिश करते हो और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हो। सो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अकर्स व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद सम पर्सन whom he feels idol in the family। नॉर्मली अ चाइल्ड ट्राइज टू बिहेव एज हिज फादर और मदर। नॉर्मली देखा जाए तो एक बच्चा जो है अपनी माँ या पिता की तरह जो है हरकतें करता है। तो कई बार जो वीडियोज़ आती है ना आपके पास लाइक फादर, लाइक डॉटर, लाइक मदर, लाइक सन टाइप्स वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सनालिटी है, ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल थिंग है, क्योंकि आप ही 24 घंटे उनके आसपास हो तो इसीलिए आप ही की हरकतें उनमें डेवलप हो रही हैं। सो इसको जो है ज़्यादा वो मत करना।
सो ये है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ योर बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ, लेट सपोज कई बार क्या होता है, अगर आप घर के पहले व्यक्ति हो जो जन्मे हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। मे बी यू विल बी द वन जो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो, थोड़ा सा समझदार हो। वहीं जो यंगर होगा वो थोड़ा सा वेला टाइप का होगा कि छोड़ ना यार, घर में माँ बाप संभाल रहे हैं, उसके बाद ये बड़े वाला भाई बहन संभालेगा, हम मजे लेते हैं। तो ये पर्सनालिटी भी हो सकती है। तो हालांकि ज़रूरी नहीं है 100% यही हो, बट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप इसको देख सकते हो कि बर्थ ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, जो कि आपका एग्जिस्ट करता है अराउंड इंडिविजुअल। दे आर सोशल एंड कल्चर फैक्टर। जो आपका सोशल फैक्टर है, कल्चर फैक्टर है। अब आप ऐसे कल्चर में पले बड़े हो जहाँ पे जो है आप थोड़े से मोरल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप मोरल्स की तरफ ज़्यादा रहते हो, चीज़ों को देखते हो, कुछ और ज़्यादा डीपली देखते हो, लोगों की भावनाओं से नहीं खेलते। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सनैलिटी पे वही इफेक्ट डलने वाले हैं। यानी कि आपका जो भी इन कल्चर फैक्टर है, कल्चर कौन सा आपके कल्चर फॉलो किए जा रहे हैं, कैसे फॉलो किए जा रहे हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, वो आपके एनवायरनमेंट फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशनल फैक्टर। अब सिचुएशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली जो है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, लेकिन अगर सिचुएशन अलग आ जाए, तो अलग कोई हटके सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में भी आपको डिफरेंस दिख सकता है। तो ये आपका आ जाता है सिचुएशनल फैक्टर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जहां हमने डिस्कस किया डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जिसके बारे में स्टिल अभी जो है मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, या ये कह लीजिए कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो वो करने के बाद जो है इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।